डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं लेसन अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्रेंड्स, जो कि क्लास 10th का फर्स्ट लेसन है। और इसे हम कार्टून फिल्म के माध्यम से देखेंगे और इसे समझेंगे अच्छी तरह से। लेट अस स्टार्ट नाउ। अ लेटर टू गॉड बाय G.L. फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं हम इसकी कार्टून मूवी। Hello, I am Lenko. I am a farmer. आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुना रहा हूँ। चलिए मैं आज सबको अपने घर लेकर चलता हूँ। वो रहा मेरा घर, जो पूरी घाटी में सिर्फ अकेला ही है और पहाड़ की चोटी पर खड़ा है। और यहाँ से मैं अपनी नदी, पके हुए अनाज और फसलों को देख सकता हूँ। और मुझे आशा है कि इस बार मेरी फसल बहुत बढ़िया हुई है। अरे वाह, तुमने तो खाना भी बना लिया। चलो मैं बच्चों को भी बुलाता हूँ, हम सब खाना खा लेते हैं, फिर बाहर जाकर मौसम देखते हैं। अरे वाह, बड़े अच्छे बादल बन गए। लगता है इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी और मेरी फसल भी बहुत अच्छी होगी। इस वर्षा से तो इस बार मेरी फसल बहुत बढ़िया होने वाली है। ये वर्षा की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्कों की तरह हैं। ये बड़ी बूंदें तो 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5-5 सेंट के सिक्के की तरह लग रही हैं। अरे, ये तो ओले ही पड़ने लग गए। लगता है मौसम सचमुच बहुत खराब होता जाएगा। इस तरह तो ये सारी फसल नष्ट हो जाएगी। चलो थोड़ी देर इंतजार करते हैं। सचमुच में ये सारी फसल खत्म हो गई। अब तो सिर्फ ऐसा लग रहा है पूरा खेत सफेद हो गया है, मानो ये नमक से ढका हुआ है। पेड़ों के ऊपर भी एक पत्ता नहीं रहा, अनाज भी पूरी तरह से नष्ट हो गया है और पौधों पर से फूल भी खत्म हो गए हैं। एक बड़ा टिड्डी दल भी शायद इससे ज्यादा छोड़ जाता। ओले तो कुछ भी नहीं छोड़ गए। इस वर्ष तो हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। ये एक बड़ी दुख की रात है। अब हमारी सारी मेहनत बेकार गई और कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। इस वर्ष हम सबको भूखे रहना होगा। अब मैं क्या करूं? मेरी सारी फसल तो नष्ट हो गई है। मुझे तो अब बस एकमात्र आशा है और वो आशा है सिर्फ भगवान के प्रति आशा। सारी रात हो गई सोचते सोचते, कुछ समझ नहीं आया। अब सिर्फ भगवान के प्रति ही मेरी आशा है और वो है हेल्प फ्रॉम गॉड। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं भगवान को एक पत्र लिखूंगा। मैं तो सारा साल एक बैल की भांति, पशु की भांति खेतों में काम करता रहा। मैं भगवान को चिट्ठी लिखूंगा और लिखूंगा, हे प्रभु, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस वर्ष भूखे रहना होगा। मुझे अपने खेतों को फिर से बोने के लिए, अपना गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों की जरूरत है। और जब तक अगली फसल नहीं आती, क्योंकि ओलों ने तो हमारी सारी फसल को नष्ट कर दिया है, इसलिए हे भगवान, आप मुझे 100 पीसों दे दो। अब मैं इस चिट्ठी पर पता लिख रहा हूँ, ईश्वर को, टू गॉड। अब मैं जाकर ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल आता हूँ और
इंतजार करूंगा कि भगवान कब तक मुझे पैसे भेजेंगे। ये रहा पोस्ट ऑफिस। अब मैं अपनी चिट्ठी यहाँ डाल देता हूँ। सर देखिए, सचमुच? एक चिट्ठी आई है। लाओ दिखाओ मुझे। बहुत ही अजीब है। उसका पता तो देखिए, लिखा है भगवान के लिए। कैसी आस्था है। काश मुझ में भी उस व्यक्ति जैसी आस्था होती जिसने ये पत्र लिखा है। अरे, उसने तो ईश्वर के साथ ही पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हमें इस पत्र का उत्तर जरूर देना चाहिए। चलो इसे पढ़कर देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जो कुछ भी होगा हम इसका कुछ न कुछ सहायता जरूर करेंगे। सचमुच देखें क्या लिखा हुआ है। अरे, इसने तो चिट्ठी में भगवान से पैसे मांगे हुए हैं, 100 पीसों, क्योंकि इसकी फसल सारी ओलों के कारण नष्ट हो गई है। हम सब लोग मिलकर सभी कर्मचारियों से थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और उसकी सहायता करेंगे। वह अगले रविवार आएगा तो उसे चिट्ठी में पैसे डालकर दे देंगे और हमें इस काम में बहुत संतुष्टि मिलेगी। आप ठीक कह रहे हैं। हम तो अपनी तरफ से पूरे 70 पीसों ही इकट्ठे कर पाए हैं। सबने अपनी पूरी सहायता की है। चलो ऐसा करो, ये पैसे एक लिफाफे में डालकर रख लो। जब अगले हफ्ते लैंको आएगा तो हम उसे ये लिफाफा दे देंगे ठीक है सर। और उसका विश्वास भी भगवान पर बना रहेगा कि उसे भगवान ने पैसे भेजे हैं। वाह, आज मैं चिट्ठी ले आया हूँ पोस्ट ऑफिस से। देखें खोलकर कि भगवान ने क्या लिखा है। मैंने चिट्ठी पढ़ ली है और मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब मैं भगवान को एक और चिट्ठी लिखूंगा और उसमें लिखूंगा, हे ईश्वर, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से मेरे पास केवल 70 पीसों ही पहुंचे हैं। मुझे बाकी के पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत जरूरत है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये पत्र मुझे डाक द्वारा मत भेजना, क्योंकि डाक घर के जो कर्मचारी हैं वे सब धोखेबाजों का टोला है। मैं आज ही जाकर ये चिट्ठी पोस्ट ऑफिस में डाल आऊंगा। आपने कार्टून मूवी तो देख ली और आशा है आपको वो अच्छी भी लगी होगी और आपको पूरी तरह से वो लेसन समझ भी आ गया होगा। तो अब हम इसकी समरी करेंगे। इसके प्रश्न का उत्तर जो है वो हिंदी में करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए तो आप उसका ये आंसर लिख सकें, जो कि एक शॉर्ट समरी है। अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम चिट्ठी, इज़ रिटन, लिखी गई है, बाय G.L. फ्यूएंट्स, G.L. फ्यूएंट्स के द्वारा। लैंको वाज ए पुअर फार्मर, लैंको था एक गरीब किसान। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, वह बहुत मेहनती था। ही होप्ड, उसे आशा थी, दैट देयर वुड बी, कि एक होगी, ए गुड रेन, एक अच्छी बारिश, फॉर हिज क्रॉप, उसकी फसल के लिए। लैंको होप्ड दैट, लैंको को ये भी आशा थी, द रेन ड्रॉप्स वुड गिव हिम, जो बारिश की बूंदें हैं वो उसे देंगी, ए गुड क्रॉप, एक अच्छी फसल। सो ही सेड, इसलिए वो कहता है, उसने कहा, द रेन ड्रॉप्स वर, कि ये जो बारिश की बूंदें थी, लाइक न्यू कॉइन्स, नए सिक्कों की तरह थी। द रेन चेंज्ड इनटू हेल स्टॉर्म, जो रेन थी, बारिश थी, वो बदल गई आंधी तूफान में, ओलों के तूफान में। इट डिस्ट्रॉयड, उसने नष्ट कर दी, हिज क्रॉप्स, उसकी फसलें। लैंको वॉज वेरी सैड, लैंको बहुत उदास था। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, जो तूफान था ओलों का, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। लैंको हैड अ ग्रेट फेथ, लैंको को पूरा विश्वास था, इन गॉड, भगवान में। ही रोट अ लेटर, उसने लिखा एक पत्र, टू गॉड, भगवान को। ही आस्क्ड, उसने पूछा, गॉड, भगवान से कहा, टू सेंड हिम, कि वह उसे भेजे, 100 पीसोस, 100 पीसों भेजे,
द पोस्ट मास्टर सा दिस लेटर, पोस्ट मास्टर ने वो चिट्ठी देखी। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया, टू हेल्प लेंको, कि वो लेंको की हेल्प करेगा। ही कलेक्टेड सम मनी, उसने कुछ पैसे इकट्ठे किए। ही पुट इट, और इसे डाल दिए, इन एन एनवेलप, एक लिफाफे में, एंड सेंट इट, और भेज दिया इसे, टू लेंको, लेंको को। ही वांटेड 100 पीसो, जो लेंको था वो चाहता था 100 पीसोस, बट ही गॉट, लेकिन उसे मिले ओनली 70 पीसोस, सिर्फ 70 पीसो मिले। सो ही वाज एंग्री, इसलिए वो बहुत नाराज था। ही थॉट, उसने सोचा, दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं, हैव टेकन, वे ले चुके हैं, द 30 पीसोस, 30 पीसो। सो ही कॉल्ड देम, इसलिए वो उन्हें बुलाता है, अ बंच ऑफ क्रूक्स, ठगों का टोला। तो ये थी हमारी कहानी, और आशा है आपको बहुत अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह से समझ भी आई होगी। प्लीज़ इस मूवी को देखकर, इस कार्टून मूवी को देखकर और क्वेश्चन का आंसर समझकर इस चैनल को लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें, ताकि इसी तरह से आपको आगे कार्टून मूवीज़ प्रोवाइड करते रहें।